गुड आफ्टरनून। और सोने चांदी में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे 4-5 इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला तो बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें, उसके बाद फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता है, हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग डॉलर का भी इम्पैक्ट है और लगातार तेजी के बाद इन्वेस्टर्स अभी भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और कॉशियस भी हैं। अगर मार्च की ही बात करें तो सोने में तो 4% की गिरावट रही है, लेकिन चांदी लगभग 16-17% ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है। मार्च के दौरान यूएस में जो फेड की मीटिंग हुई उसका आउटकम हमने देखा, इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया। अब तक जो तेजी को सपोर्ट कर रहा था उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी था कि फेड की तरफ से ब्याज दरें घटेंगी, लेकिन एकाएक इस वेस्ट एशिया वॉर की वजह से जो स्टांस है वो काफी सख्त हो गया है यूएस फेड का, और यहाँ पर वो क्लोजली वॉच कर रहे हैं फ्यूल इन्फ्लेशन को। और इनफैक्ट यूएस फेड ने जो महंगाई का अनुमान है वो भी 2.5% से बढ़ाकर 2.7% किया है। इनफैक्ट जब हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कॉशियस रहते हैं और वही हम देख भी रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉलर इंडेक्स पर भी इसका इम्पैक्ट है। 100 के ऊपर लगातार डॉलर इंडेक्स सस्टेन कर रहा है, और जब डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ होता है तो यूजुअली सोने चांदी की बाइंग जो होती है इंटरनेशनल मार्केट्स में वो महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल बाइंग पर इम्पैक्ट आते हुए दिखता है। तो यही सारे फैक्टर्स है जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए आशंका भी यही जताई जा रही है कि जो प्राइसेस है वो शायद यहाँ से अंडर चेक ही रह सकते हैं, जिसमें जो चांदी है वो ज्यादा वल्नरेबल दिखाई दे रहा है। शुक्रिया। तो ये बात